राम राम भाइयों। अगर आपको ये सुनाई दे कि बाबा रामदेव हाजिर हो तो कोई हैरानी की बात नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद की सुप्रीम कोर्ट में चल रही केस की सुनवाई के बारे में। 19 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव के वकील को ये साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर अगली सुनवाई पर बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण कोर्ट में नहीं हाजिर होते हैं तो इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा और बाबा रामदेव के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आखिर ये मामला है क्या? IMA यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अगस्त 2022 में बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद के ऊपर एक याचिका दायर की। IMA का दावा है कि बाबा रामदेव उनके विज्ञापनों में झूठ बोलते हैं और भ्रामक बातें फैलाते हैं। वो अपने विज्ञापनों में यहाँ तक कहते हैं कि एलोपैथी का इलाज गैर जिम्मेदार है, इससे खुद को और देश को बचाओ। IMA ने इस चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। तो इस केस पर आगे बात करने से पहले हम बात करते हैं कि बाबा रामदेव ने इतना बड़ा साम्राज्य इतने चंद सालों में कैसे बनाया। सन 2006 में बाबा रामदेव ने आचार्य बालकृष्ण के साथ मिलकर एक कंपनी बनाई जिसका नाम रखा पतंजलि आयुर्वेद। क्योंकि बाबा रामदेव उस वक्त एक जाने माने योग गुरु थे और उनकी जो छवि थी वो बिल्कुल क्लीन और हेल्दी थी। योगा में उनके लाखों फॉलोवर्स थे। जब बाबा रामदेव ने एक कंपनी बनाई और जब प्रोडक्ट्स लॉन्च किए तो लोगों ने हाथों हाथ इन्हें खरीदा और देखते ही देखते ये कंपनी देश की एक बड़ी कंपनी बन गई। बाबा रामदेव ने करीब करीब 900 प्रोडक्ट इस देश में लॉन्च किए। 900 प्रोडक्ट ने एक बहुत बड़ी मार्केट के ऊपर कब्जा कर लिया। हालांकि इस कंपनी में 94% की जो हिस्सेदारी है वो आचार्य बालकृष्ण की है। बाबा रामदेव शुरू से ये कहते आए हैं कि वो इस कंपनी में ना किसी पद पे हैं, ना वो इस कंपनी से कोई सैलरी लेते हैं। वो सिर्फ ब्रांड एम्बेसडर का काम कर रहे हैं। हालांकि अगर हम बात करें 2013-14 की तो बाबा रामदेव की कंपनी का टर्नओवर 1100 करोड़ था। क्योंकि 2014 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार इस देश में बदलाव और देशभक्ति के नाम पे आई थी। इसी चीज को बाबा रामदेव ने बनाया। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि स्वदेशी अपनाओ, विदेशी कंपनी को इस देश से भगाओ। जिसके बाद हुआ क्या कि एक साल के अंदर ही यानी कि 2014-15 में जो उनका रेवेन्यू था वो 2000 करोड़ से भी पार हो गया। यानी कि एक साल में उनका रेवेन्यू डबल हो गया। देखते ही देखते 3-4 साल में बाबा रामदेव ने 10,000 करोड़ का एम्पायर खड़ा कर दिया। सन 2016 में पतंजलि के CEO आचार्य बालकृष्ण को फोर्ब्स की लिस्ट में 100 करोड़पति भारतीयों में 48वां स्थान दिया गया। उस वक्त पतंजलि में 2 लाख एम्प्लॉइज काम करते थे। अब बात करते हैं कि इतनी बड़ी कंपनी को आखिर सुप्रीम कोर्ट में क्यों पेश होना पड़ा। बाबा रामदेव का कंट्रोवर्सी से पुराना नाता है। 10 साल में बाबा रामदेव के ऊपर करीब करीब 100 के आसपास छोटे बड़े केस हुए। उन केसों में एक केस ये भी था कि बाबा रामदेव की जो कंपनी है जो हर्बल प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करती है उसके आसपास रहने वाले 40 गांव के लोगों का यह दावा था कि बाबा की कंपनी से केमिकल निकलता है जो गंगा के पानी में मिलता है। गंगा के उस दूषित पानी को पीने से उन 40 गांव के पशु मर रहे थे। हालांकि इस केस में ज्यादा कुछ हुआ नहीं क्योंकि बाबा रामदेव अपने रसूख से वहां से बच गए। जब कोरोना आया तो बाबा रामदेव ने भी कोरोनिल नाम से कोरोना की मेडिसिन लॉन्च की थी। हालांकि बाद में इसका क्लिनिकल डाटा देने में वो फेल हो गए। तीसरी अगर बात करें तो बाबा रामदेव का जो आंवला जूस आता है वो भी टेस्ट लैब में फेल हो गया था। चौथी बात करें तो बाबा रामदेव ने इंस्टेंट नूडल नाम के एक प्रोडक्ट को लॉन्च किया था। FSSAI ने बाबा रामदेव को नोटिस दिया था। उन्होंने ये कहा था कि इसको लॉन्च करने से पहले बाबा रामदेव ने उनसे लाइसेंस नहीं लिया था। हालांकि द आयुर्वेद एंड यूनानी लाइसेंस अथॉरिटी देहरादून ने भी बाबा रामदेव के
5 प्रोडक्ट्स को पूरी तरह से बैन कर दिया था। कौन कौन से वो प्रोडक्ट हैं सुनिए। मधुगिरी, आईग्रिड, थायरोग्रिड, बीपी ग्रिड एंड लिपोडोम। चंद साल पहले दिल्ली की एक लॉ फर्म ने भी बाबा रामदेव को लीगल नोटिस भिजवाया था। लॉ फर्म का यह दावा था कि बाबा रामदेव अपने जो वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स हैं उसमें नॉन वेज चीजों का यानी कि वो अपने पेस्ट में हड्डियों का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बाबा रामदेव पर इतनी सख्त क्यों हुई। 2 साल से ये केस चल रहा है। 2 साल से सुप्रीम कोर्ट बाबा रामदेव को कोर्ट में पेश होने के लिए कह रही है, लेकिन बाबा रामदेव कहते हैं कि वो सिर्फ पतंजलि के ब्रांड एम्बेसडर हैं, ना तो वो उससे कोई सैलरी लेते हैं, ना वो किसी पद पे हैं। हालांकि ये बात पूरा देश जानता है कि पतंजलि को खड़ा करने में बाबा रामदेव का कितना बड़ा योगदान है। पतंजलि में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण इस कंपनी को चलाते हैं। हार कर सुप्रीम कोर्ट ने तंग आकर साफ लफ्जों में 19 मार्च 2024 को यह कह दिया है कि अगर अगली तारीख पर बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण कोर्ट में पेश नहीं होते हैं तो इसे कोर्ट की अवमानना माना जाएगा, और अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बनता है तो बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को सजा भी हो सकती है। देखते हैं आगे इस चीज में कोर्ट में क्या तय होता है, लेकिन हमारी गुजारिश है लोगों से कि खाली भ्रामक विज्ञापन या झूठे विज्ञापन देके कोई भी प्रोडक्ट ना चूज करें। प्रोडक्ट को खरीदने से पहले उसके बारे में पढ़ें, उसके बारे में जानकारी लें, वो किस चीज से बना हुआ है, उसके फायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या है, और तब जाके आप उस चीज को इस्तेमाल कीजिए। आज के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ। फिर मिलते हैं किसी अलग मुद्दे के साथ। राम राम।